कि मुझे आपने बुलाया, ये मेरे लिए गर्व की बात है सर। तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को भी सीख रहा हूँ। और अच्छी बात है, सीख रहा हूँ, सिखाने वाले भी गुरु होंगे। और इस सिस्टम में जिन्होंने मुझे लाया, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय डॉक्टर विजय बहादुर जी। मैं चाहता हूँ उनके सम्मान में एक जबरदस्त, एक शानदार उनको सम्मान। और इस सिस्टम में जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इसका ABCD सिखाया, वो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं आदरणीय संतोष सोनी सर। लेकिन बहुत सारे साथी हैं जो कि बहुत सारे हमारे गुरु हैं जिन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, आदरणीय संतोष सोनी सर, आदरणीय रविकांत पांडे सर, संजय साहू सर और अजय सोनी सर, आदरणीय SP वर्मा सर। मैं चाहता हूँ सबके लिए एक सम्मान, बड़ी ताली शानदार। और जिनको देख के पहले दिन से ही मैं मोटिवेट होता था, लगता था कि नहीं, सर को देखने के बाद जोश अपने अंदर आ जाता था। और सर हमेशा जब भी बात करते थे जोश में, आज भी बात करते हैं जोश में। किसी मुर्दे को भी सामने ला दिया जाए तो 10 मिनट के बाद उसके अंदर हलचल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ग्रेट अपलाइन हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाए हुए हैं आदरणीय D सर के सम्मान में। मैं चाहता हूँ ये शानदार। मैं इस सिस्टम में आया उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट में बताऊंगा कि मैं कैसे इस सिस्टम में आया। मेरा एक बचपन से सपना था, हर किसी का एक सपना होता है। एक बेटे का सपना होता है, बेटी हो उनका सपना होता है, एक माँ बाप का सपना होता है। बेटे का सपना होता है मैं अच्छा सा पढ़ाई करूं, अच्छा सा जॉब करूं। बेटी का भी वही सपना होता है। 90% करीब करीब सबके सपने होते हैं। और माता पिता का भी सपना होता है कि मेरा बेटा हो या बेटी हो अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा जॉब करे। ये करीब करीब हर घर का यही कहानी है। मेरा भी बचपन में सपना था कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूं। मेरा बचपन से ये गोल फिक्स था। क्यों फिक्स था कि मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं। वो मुझसे 17 साल बड़े हैं, तो मुझे एक ही चीज लगता था कि मेरे घर में एक डॉक्टर है तो एक इंजीनियर बने। बचपन से लगता था। मैं बड़ा हुआ, चला गया तैयारी करने बीटेक की। और बीटेक की तैयारी करना स्टार्ट किया। पहले साल पास तो हुआ, रैंक अच्छा नहीं है। और यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सबको पता है रैंक मायने रखता है। लेकिन दूसरे साल मैंने तैयारी किया और रैंक भी अच्छा आया। लेकिन उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी मेरे साथ कि मैं एक साल के लिए पढ़ाई छोड़ दिया, मतलब घर चला आया। घर आने के बाद पढ़ाई एक साल नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ाई नहीं करूंगा तो करूंगा क्या। फिर ग्रेजुएशन किया, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किया, चला गया बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद एक जॉब मिलती है और वो भी डेल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। और मैंने करना स्टार्ट किया। अच्छी लाइफ स्टाइल थी, कम उम्र में, बढ़िया था। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ आना स्टार्ट हुआ कि जब मैं ऑफिस में रहता था तो AC चलती थी। और एक गांव का लड़का कभी AC में रहा नहीं। मैंने AC उससे पहले देखा ही नहीं। और AC इतना ज्यादा चलती थी कि मुझे बहुत ज्यादा नुकसान करता था। मेरी तबीयत खराब होने लगी, मेरा गला पकड़ लेता था, मुझे सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होने लगता था। इस कारण मुझे छुट्टियां बहुत ज्यादा लेना पड़ता। और आप सबको पता है, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी साथी, सबको पता है कि अगर हम छुट्टियां लेते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब, तो कार्रवाई कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हो जाती। तो मुझे मुझे भी लगा कि मेरे ऊपर कुछ होने वाला है। मैंने वहां से बड़े भाई से बात किया और उन्होंने कहा आ जाओ घर पर। मैंने रिजाइन मारा और चला आया घर। घर आने के बाद एक दिन था, मैं शाम के टाइम क्लिनिक में बैठा हुआ था। और उन्होंने कहा डॉक्टरी लाइन में आ जाओ, पैसा अच्छा है। सबको पता है कि डॉक्टर लोग पैसा अच्छा बनाते हैं। तो मैं डॉक्टरी लाइन में सीखने चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा डिग्री है मेरे पास, सब कुछ है, आ जाओ डॉक्टरी लाइन में। लेकिन मैं सीखने लगा, लेकिन मेरा जो कि प्रोफेशन था अलग था, मैं डॉक्टरी लाइन में अलग चला गया। मैं सीख रहा था, उसी दौरान RCM बिजनेस मेरे बड़े भाई को मिला। जब भी कोई चीज, अच्छी चीज मिलती है किसी को, तो यहाँ जितने 1,000 लोग बैठे हुए हैं सबके साथ हुआ हो। जब अच्छी कोई चीज हमें मिलती है तो दिमाग में सबसे पहले अपने लोगों का नाम चलता है। और मेरे बड़े भाई को जब मिला तो शायद वो मेरा नाम उनके दिमाग में चला होगा, वो मुझे बताना स्टार्ट किया। और जब मुझे बताना स्टार्ट किए तो मुझे लगा ये फालतू का काम, सबसे बकवास यही काम है।
ये घर घर जाके धनिया तेल मिर्च मसाला के बारे में बताना यही काम रह गया, और कोई काम नहीं है। मैं सबसे ज्यादा विरोध करता था अपने घर में। मेरे घर में प्रोडक्ट यूज होता था, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होता था, लेकिन बहुत सारा प्रोडक्ट मैं नहीं यूज करता था जो मेरा पर्सनल होता था। मैं जो कि अपना साबुन होता था, कोई भी साबुन मैं मार्केट का लाता था, पेस्ट मार्केट का लाता था, पाउडर मार्केट का लाता था, जो भी अपना पर्सनल यूज करना होता था मार्केट का लाता था। लेकिन मजबूरी मेरी फंसती थी कि जब भी घर में, क्योंकि खाना मैं अलग नहीं बना सकता, मालिक वही थे, सामान वही लाते थे। तो वो जब सामान धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और इसका हेल्थ गार्ड और नमक सब पड़ता था, वही मुझे खाना पड़ता था। लेकिन मैं बाहर में रहता था तो मैं पार्टियां बहुत ज्यादा करता था। पढ़ाई के दौरान भी बाहर में रहा, फिर बॉम्बे में रहा, तो पार्टियां बहुत ज्यादा करता था। पार्टियां ज्यादा करने की वजह से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी, बहुत ज्यादा गैस बनता था, बहुत दवा किए लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन ये तेल जो है 3 महीना मेरे घर में यूज होते होते मेरा 80% वो सही हो गया। मेरी माता माता जी को भी बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक हो गया। मेरे यहाँ कभी तेल खरीदा नहीं जाता था, वो घर पर ही हो जाता था। तो उस समय 2 बोरा सरसों रखा हुआ था, मेरी माता जी ने उसको बेच दिया। कभी भी उसके बाद कभी भी आ, सरसों के तेल में खाना बना ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में करीब करीब 80 से 90% सभी लोग, उनका स्वास्थ्य सही होने लगा था। फिर मुझे प्रोडक्ट पर विश्वास होने लगा, धीरे धीरे मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन एक समय आया कि जैसे ही करीब करीब 5-6 महीने बीत चुके थे, और वीकली मीटिंग थी, और वीकली मीटिंग शाम को 7 से 9 सोमवार को होती थी गोला में। तो उन्होंने कहा कि एक लीडर आ रहे हैं, बहुत कम उम्र के हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, 35 से 40 हजार कमाते हैं। मेरे बड़े भाई ने कहा वहां पर आना है। मैं गया नहीं, मेरे अंदर ईगो था। क्यों ईगो था? कि पढ़ लिख के यही नमक तेल धनिया का काम करना है, यही आरसीएम फारसीएम करना। हमेशा मैं आरसीएम फारसीएम बोलता था। ईगो था। ईगो किन लोगों को होता है? बीच वालों को ज्यादा होता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था ना कम था। ईगो था कि इतना पढ़ लिख के यही करना है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। फिर धीरे शाम हुआ, मेरे बड़े भाई ने फोन किया कि कहाँ पर हो, और मैंने कहा घर पर है। उन्होंने कहा एक यूपीएस, सबको पता होगा कि पहले, अब तो करीब करीब नहीं होगा लेकिन पहले आता था यूपीएस, उसमें एक इमरजेंसी लाइट बोला जाता था, उसमें एक बल्ब लगता था। उन्होंने कहा शाम का टाइम है और उसको पहुंचा देना, तुम मीटिंग मत देखना, चले जाना। अगर बोले होते कि मीटिंग तुम्हें देखना है तो शायद मैं नहीं देखा, मैं गया ही नहीं होता। उन्होंने कहा पहुंचा के बस तुम चले जाना। मैं गया वहां पर। वहां पर जाने के बाद, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो जो आ रहे हैं शख्सियत, वो विद्यापीठ में बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, और 35 से 40 हजार कमाते हैं। मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में 100 रुपया भी बड़ा मुश्किल से मिलता था, वो तो 35 से 40 हजार कमाते। मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं जा नहीं रहा था, वो एक पहुंचाने के लिए मैं गया। जाने के बाद वहां खड़ा होकर मैं देखने लगा, क्योंकि अच्छे अच्छे बोलते हैं, हर लीडर अच्छा बोलते हैं। तो मैं खड़ा होकर वहां पर देखने लगा। जब देखने लगा तो उन्होंने एक सिक्योरिटी बताया, और सिक्योरिटी जब बता रहे थे तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बना है। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अमीर नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया उनके पास नहीं है कि मैं कोई फैक्ट्री लगा लूं। लेकिन मैं यहाँ पर मेहनत करके अपनी लाइफ बना सकता हूँ। मैंने काम करना स्टार्ट किया, तुरंत उनसे पूछा कि करना क्या होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत पूछा कि करना क्या होगा। उन्होंने कहा ज्वाइनिंग करना होगा। मैंने ज्वाइनिंग तुरंत कर लिया। क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग तुरंत इसलिए हो गई कि मैं जो भी यहाँ माहौल बनता था मैं बिगाड़ देता था। जिनको समझाते थे मेरे बड़े भाई या कोई मिलकर समझाते थे, मैं उनको भड़का देता। तो लोग सोचते थे बस ज्वाइनिंग हो जाए। मैं ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद मैंने तुरंत पूछा कि अब करना क्या होगा। लोग बोले हर सोमवार को शाम को 7 से 9 तुम्हें आना पड़ेगा। मैं अगले सोमवार को गया, और 9 लोग बैठे थे, मैं नीचे बैठ गया पीछे सबसे, कि कोई खराब अगर लगेगा तो मैं उठ के चला जाऊं। वहां पर परिचय कराया जा रहा था, आगे से परिचय स्टार्ट हुआ। जैसे ही परिचय कराना स्टार्ट किए लोग, मेरा धड़कने बढ़ना स्टार्ट किया, मेरे पैर कांपने लगे, हाथ भी कांपने लगे। जैसे जैसे वो 9 लोग खत्म हुए, मेरा नंबर आया। मैं गया, कांपते कांपते गया, और धड़कने इतनी तेजी से चल रही थी कि लग रहा था फट जाएगा। मैं कांपते कांपते गया, वहां पर खड़ा हो गया। बोला गया अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मैं जिस साइड में लोग बैठे थे उधर नहीं देख रहा था,
मैं सीधे जो अपलाइन बुलाए थे मैं उन्हीं को देख रहा था। और एक नया व्यक्ति जब स्टेज पर खड़ा होता है, कुछ बोलने के लिए अगर खड़ा किया जाता है, तो या तो कोई बल्ब को निशाना लगा लेगा, या तो कोई पंखे को लगा लेगा, या तो कोई एक व्यक्ति को लगा लेगा। और ये शायद सबके साथ हुआ होगा। तो मैं भी सर को ही देख रहा था, सर मुझे देख रहे थे। और बोले कि अपना नाम बताइए, बस प्र बोल पाया, पूरा नाम नहीं बता पाया कि मेरा नाम प्रमोद वर्मा। बस प्र बोला, सब भूल गया। सर ने कब बोला कि जाके बैठ जाओ, मैं जाके बैठ गया। उसके बाद मैं आया घर, मीटिंग खत्म होने के बाद नींद नहीं आ रही थी। इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं, मेरा शौक था बचपन से कि मैं कोचिंग पढ़ाता था, और कभी पैसा नहीं लेता था कोचिंग, लेकिन पढ़ाता था। मैं साथ वालों को पढ़ाता था, क्योंकि मैं 8 में पढ़ता था तो नीचे वालों को पढ़ाता था। हमेशा मैं पढ़ते समय ही पढ़ाता था। तो उस समय मैं 8 9 10 वालों को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता था। और मुझे एक ही चीज लग रहा था उस समय कि मैं इतने लोगों को खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन मैं 9 लोगों के सामने अपना नाम नहीं बता पाया। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन स्टेज पर खड़ा होकर बोलना वो अलग, एक अलग ही बात है। मैंने उसी दिन एक डिसीजन लिया कि अब आरसीएम से कुछ आए या न आए, मैं स्टेज पर जरूर खड़ा होकर बोलूंगा। और मैंने हर मीटिंग में जाना स्टार्ट किया, हर मीटिंग में जाना स्टार्ट किया। वीकली मीटिंग कभी मिस ही नहीं किया। 4 लोग रहे, 5 लोग रहे, मैं जाना स्टार्ट किया। वहां पर एक कंपटीशन हुआ प्लान का, और आदरणीय अजय अजय सोनी सर वो कंपटीशन करवाए थे, और सभी लोग उसमें पास हो गए। क्योंकि मुझे बोलने नहीं आता था, तो मैं सबसे पीछे आया, मेरा नंबर, सबको इनाम मिला। और मुझे जो उसमें दिया गया था कि आपको 6 मिनट में प्लान दिखाना है, 5 मिनट में, मैं उतने समय में नहीं दिखा पाया। मैं लेकिन चलता रहा। जो वहां के टॉपर थे, जो प्लान दिखाने में टॉपर थे, सभी लोग धीरे 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 बिजनेस से अलग हो गए, छोड़ के चले गए। लेकिन मैं लगातार, सर आदरणीय एसपी वर्मा सर बोलते हैं कंटिन्यूटी, तो यहाँ वही काम किया मैंने लगातार। कभी भी मुझे याद भी नहीं कि मैंने वीकली मीटिंग छोड़ा। फिर उसके बाद आते आते समझ में आ गया कि उसी दौरान आदरणीय डी सर के एक सेमिनार में जाने का मौका मिला। और आदरणीय डी सर उसमें बोल रहे थे कि अगर कामयाब होना है इस बिजनेस में, वही कामयाब होता है जो कि अपने बलबूते से काम करता है। दूसरे के कंधों पर जनाजे जाते हैं, और कामयाबी खुद के दम पर आती है। तो मुझे ये घर कर गया, कभी नहीं भूला। और उसी दौरान मैंने नया नया था, क्योंकि प्लान अच्छे से दिखाने नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने अपलाइनों से बोला कि एक व्यक्ति है, बहुत अच्छे हैं, अगर वो आ जाएंगे तो बहुत बड़ा। एक नए व्यक्ति के साथ यही होता है कि अगर मेरा अपलाइन जाएगा, इस व्यक्ति को प्लान दिखाएगा तो जुड़ जाएंगे। मैं भी यही सोचता था कि मेरे अपलाइन जाएंगे, अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्लान दिखाते हैं, अगर ये जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं गए। तो मैं बचपन से थोड़ा सा जिद्दी था। मैंने एक किया, मैं मैथ का स्टूडेंट था। मैं आया घर पर, पूरा 75 बार वो जो कि प्लान था मैंने लिखा, रब किया, और 75 बार में एकदम रट डाला उसको। लेकिन इतना मैं प्लान को रट डाला कि मैं पेन उठाता था, प्लान दिखा देता था। लेकिन प्रॉब्लम ये फंसा, जब मैं प्लान दिखाने गया तो प्लान तो मैंने दिखा दिया, लेकिन उस पर बोलना क्या है मुझे यही नहीं पता। लेकिन सबसे मजे की बात हुई कि उतने में ही वो व्यक्ति ज्वाइन कर गया। तो मुझे लगा कि मैं सबसे अच्छा हूं, मतलब कि जो भी है कुछ भी है, वो आदमी आ गया। तो एक मुझे मीटिंग में और सीखने को मौका मिला आदरणीय डी सर को ही, कि दो ही टाइप के लोग होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं। जो नेगेटिव है वो हमारे पार्ट नहीं है, हमारे काम के नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव है वो हमारे काम के। और जो पॉजिटिव है, अगर हम खराब भी दिखाएंगे तो वो सोचेंगे अगर ये कर सकता है तो इससे बढ़िया तो मैं हूं, इससे बढ़िया मैं कर सकता। जो नेगेटिव है, अगर हम बढ़िया भी बोलेंगे तो वो सोचेगा ये अच्छा बोलता है इसलिए कर पा रहा है, हम तो नहीं बोल पाएंगे इसलिए नहीं कर। तो मैंने वहां से काम करना स्टार्ट किया। मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरा बाहर में बिजनेस फैला। मैंने ए लेग में काम करना स्टार्ट किया, ए लेग में मुझसे बड़ी पीने आ गई, मेरा छोटा पिन आया। फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ, मैंने बाहर में मेरा बिजनेस चला गया। मैं बाहर में जाता था, क्योंकि पैसा नहीं हुआ करता था। 5-10 रुपया पूरे हफ्ते में चला देता था। मेरा भदोही में बिजनेस चला गया। भदोही हमारे यहाँ से करीब
60-70 किलोमीटर पड़ता है। मैं जाता था क्योंकि वहां पर एक पीयूसी था, बहुत अच्छा पीयूसी था उसमें, बहुत बड़ी पीयूसी थी। बनारस में कोई ऐसी पीयूसी नहीं थी, रोहटा में। और वहां पर हम लोग जाते थे, वहां कपड़ा होता था, हर चीज होता था, जितनी भी मेरी क्योंकि उस समय एक चैलेंज आता था कि जब हमारे यहाँ से ऑर्डर आता था, हमारे फील्ड से ऑर्डर आता था, लोगों से ऑर्डर आता था कि मुझे 4 पीस सब्जी मसाला चाहिए, तो पीयूसी पर जाते थे तो 1 पीस 2 पीस बहुत मेहनत करने पर, बहुत चुरौरी करने पर मिलता था। तो मैं सीधे रोहटा चला जाता था, चौरी के पास में पड़ता है, वहां चाहे जितना मिल जाता, वहां से मैं सामान लेकर आता था। मैं साइकिल से जाता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। 5 रुपया मैं लेकर जाता था, हम और हमारे दोस्त एक थे विजय शंकर जी, जाते थे और उसको भी बचा के लेकर चले आते थे हम लोग। रास्ते में जो कि सड़क के किनारे चापाकलें होती हैं, वहां पर पानी पी लेते थे, क्योंकि पैसा नहीं होता था उस समय, कुछ कर ही नहीं रहे थे तो पैसा नहीं होता था, बस एक जुनून था, जज्बा था कि हम लोग बड़ा करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग वहां पर गए, दोपहर का टाइम था, और आदरणीय डी सर से अचानक मुलाकात होगी, क्योंकि वहां पर डी सर का प्रोग्राम था, शायद सर को पता होगा, शायद वो पीयूसी भी सर को पता होगा। एकाएक मुलाकात हो गई। सर जाने कि हम लोग संतोष सोनी सर के टीम से हैं, तो सर बैठाए, हम लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेट किए कि ये फ्यूचर का बिजनेस है, बस चलते रहो, बस चलते रहो, बहुत बड़ा होगा। और उसके बाद हौसला बढ़ा, फिर चलते गए, वहां से बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। फिर मैं ओपनर पिन अचीवर हो गया। और ओपनर पिन अचीवर जब हुआ तो प्रेक्षागृह, सॉरी, पराटकर भवन में वहां पर मीटिंग था, सेलिब्रेट किया जा रहा था, मैं गया वहां पर। और मैं जब गया तो मेरे टीम से ना नीचे से कोई गया, ना ऊपर से कोई गया अपलाइन में। मैं अकेले गया, ट्रॉफी लिया, और नीचे आके ऊपर सीढ़ी ज्यादा ऊपर है तो नीचे खड़ा था। उसी समय आदरणीय डी सर वहां से उतर रहे थे, मुझे देखे, और देखे तो मैं थोड़ा मायूस खड़ा था, तो वो मेरे पास आए और मुझे गले लगाए। और सर की आदत है कि गले लगाने के बाद बालों पर हाथ फेरते, और हाथ फेरते हुए कहे कि कोई बात नहीं है, आपके बड़े भाई नहीं आए, कोई अप्लाई नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे बड़ा भाई मानो और मैं आपका साथ दूंगा। और सर अ, मेरे ऊपर हाथ जब फेरे तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ करंट आए, मेरे अंदर कुछ शक्तियां जागी। और मैं उस दिन से कभी मुड़ा नहीं। फिर धीरे धीरे कारवां चलता गया। फिर बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग नहीं आते थे, लेकिन मेरे साथ मीटिंग में जाना कोई पसंद नहीं करता। फिर मुगलसराय में मीटिंगें होती थी, मैं सोचता था एक भी बंदा चला जाए। धीरे धीरे ये कारवां चलता गया, लेकिन कोई नहीं जाता था, इसलिए मैं हताश होता था। क्योंकि मैं जिसको भी प्लान दिखाने जाता था, बोलता था तेरे पास डिग्री है, हर चीज है, जाके फार्म भरना चाहिए नौकरी का, क्या फालतू के चक्कर में पड़ गए हो। मेरे चाचा बोलते थे तिजोरी ला देंगे तुम लोग। और बहुत सारे गांव की लैंग्वेज में बोलते थे कि वो डॉक्टरवा तो अपने बर्बाद होगा, तुझे भी बर्बाद कर देगा साथ में। तुझे तैयारी करनी चाहिए, नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैं एक ही चीज था कि डी सर का से मुलाकात होने के बाद डी सर एक चीज बोले कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, और यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ चुका हूँ, और मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। मुझे बस एक ही चीज लगता था कि डी सर नौकरी छोड़ के कर रहे हैं तो फार्म भरने की क्या जरूरत। मैं करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग मिलते थे, कहते थे तुम लोगों का 6 महीने में हवा निकल जाएगा। मैं अंदर से मुस्कुराता था, बोलता था कि मैं तो मिलूंगा, आप चाहे मिले या ना मिले। मैं साइकिल से जब चलता था, मेरे 3 दोस्त थे, हम लोगों को त्रिमूर्ति बोला जाता था, रविंद्र सिंह चौहान और विजय शंकर विश्वकर्मा और मैं। एक साथ पढ़ा भी था, एक साथ चलता भी था। तो उन लोगों की साइकिल तो आगे निकल जाती थी, मेरी चैन बहुत ज्यादा फेंकती थी। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद चैन फेंक देता था मैं। दोपहर में मैं चैन चढ़ाने के लिए उतर जाता था, और वो लोग पेड़ के छांव में जाके खड़ा होकर इंतजार करते थे। जब प्लान दिखाने जाते थे तो चैन चढ़ाने में जितने लोग साइकिल चलाए होंगे उनको पता है कि हाथ में करखे लग जाते थे। फिर मैं प्लान दिखाता था, और हम लोग मीटिंग करके आते थे। कोई एक चीज बस होती थी कि उसी दौरान आदरणीय अजय सोनी सर से मुलाकात हुई थी। अजय सर एक ही चीज बोला करते थे कि प्रमोद, इसमें 5,000 कमाना सबसे कठिन काम है। इस बिजनेस में 5,000 कमाना सबसे कठिन काम है, और 50,000 कमाना बड़ा आसान है। और बाहर की दुनिया में 5,000 कमाना बहुत सरल है, लेकिन 50,000 कमाना कठिन है। मुझे उस समय लगता था कि ये फुसला रहे, क्योंकि मेरी एज उस समय 22 साल की थी, और मुझे लगता था कि ये मुझे फुसला रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों को फुसलाया जाता है। क्योंकि 5,000 कमाने के लिए इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैंने 5,000 के लिए बहुत मेहनत किया। उसके बाद मैं जब 5,000 पर पहुंचा, कब 10,000 पर पहुंच गया,
कब 15,000 पर पहुंचा, कब 20,000 पर पहुंचा, कब 30,000 आने लगे, कब 40,000 आने लगे, कब 50,000 आने लगे, कब 60,000 आने लगे, मुझे पता नहीं चला। आज वही अपलाइन कहते हैं कि जितना तू 60,000 के लिए मेहनत करता है ना, 1 लाख के लिए नहीं करना पड़ेगा। और आज विश्वास होता है, आज विश्वास होता है कि ये होगा। वो हमेशा बोला करते थे, क्योंकि शाम को मुझे फोन करते थे, 1 घंटा मुझसे बात करते थे और बोलते थे कि प्रमोद, इस बिजनेस में सिर्फ टिके रहना और सीखते रहना, तुम कामयाब हो जाओगे। लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और तुम बस टिके रहना और कामयाब हो जाओगे। और यही हुआ, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए और गए, मैं बस टिका रहा। और आज मैं यहाँ पर टेक्निकल अचीवर बन के बात कर रहा हूँ। बस टिके रहने का नतीजा है। तो मैंने एक चीज सीखा कि इस बिजनेस में टिकना बहुत जरूरी है। यहाँ टिकने का पैसा मिलता है, सीखने का पैसा मिलता है। और जितने भी साथी हैं कामयाब हुए हैं वो टिके हैं, लेकिन बहुत सारे साथी होते हैं जो कि टिक ही नहीं पाते हैं। मैंने एक किताब अवचेतन मन की शक्ति है, उस किताब में मैंने पढ़ा था कि कामयाबी इतनी चतुर और चालाक होती है कि आदमी को उस समय गिराने में सबसे मजा आता है जब कामयाबी 1 कदम दूर ही खड़ी होती है। और उसी समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। किसी के घर में कोई बीमारी आ जाती है, खुद पर कुछ बीमारी आ जाती है, कोई बड़ा चैलेंज आ जाता है, आदमी रुक जाता है। लेकिन जो 5% होते हैं वो रुकते नहीं और आगे निकलते हैं और कामयाब हो जाते हैं। मैंने चलना स्टार्ट किया, उसी दौरान एक मीटिंग में गया। लोग मेरे साथ नहीं जा रहे थे, मुगलसराय में आदरणीय सुजीत सर का मीटिंग था। मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनके लिए जबरदस्त चाहता हूँ उनके सम्मान में। उनके मीटिंग में जाने के बाद, क्योंकि मैं उस मीटिंग में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा कि मेरे साथ लोग नहीं जाते हैं, तो उस मीटिंग में मैंने कहा गया और उन्होंने स्टोरी अपनी बताई। क्योंकि कम उम्र में वो भी स्टार्ट किए थे, तो उन्होंने स्टोरी बताई कि कैसे लोग उनके साथ नहीं जाना पसंद करते थे, लेकिन कैसे जाना स्टार्ट। उन्होंने बोला कि आप अगर कम उम्र के हैं, जितने भी यहाँ पर 1,000 में जितने भी कम उम्र के हैं, एक उनको सीख मिलेगी। क्योंकि जितने भी कम उम्र के हैं, सबसे प्लस पॉइंट उनके साथ होता है, कुछ चैलेंजें आती हैं क्योंकि पैसा उनके पास नहीं होता, लेकिन एक सबसे प्लस पॉइंट होता है कि जितने भी लोग होते हैं, या तो बड़े भैया लगेंगे या चाचा लगेंगे या कुछ ना कुछ वो लगेंगे। और सर ने बताया कि जो उन्होंने फार्मूला बताया, मैंने यूज करना स्टार्ट किया। जितने भी चाचा लगते थे या बड़े भैया लगते थे, उनसे मैं एक ही चीज बोलता था कि हो सकता है आप सही कर फंस गया, मुझे फंसा दिया गया है, लेकिन एक सेमिनार है, उसमें एक लीडर आ रहे हैं, आप चल के देखिएगा, क्योंकि आपसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं और आपसे दुनिया भी मैंने नहीं देखा, आप हर चीज जानते हैं। वहां पर चलिए, देखिए कि वो लोग जो बताते हैं वो सही है या गलत है। अगर गलत आपको लगेगा तो एक बार बोल दीजिएगा कि फंस गया है, मैं छोड़ दूंगा। अगर लगेगा कि आपको कि ये सही है तो मुझे बताइएगा, मेरी लाइफ बच जाएगी। और मुझे लोग बचाने के लिए या छुड़वाने के लिए लोग मीटिंग में जाना स्टार्ट किए। और धीरे धीरे कारवां बना कि जितने लोग अब, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सबको पता है कि अगर सेमिनार में अगर कोई चला गया तो उसका जो कि वो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो बोलेगा क्या। तो जितने भी सेमिनार में जाते थे मुझे छुड़वाने के लिए, सब लोग मेरे साथ ज्वाइनिंग करना स्टार्ट किए। जब अपने से बेहतर लोग, अपने से बड़े लोग अपने टीम में आना स्टार्ट करते हैं, अपने बिजनेस में आना स्टार्ट होते हैं, तब जाके बिजनेस बढ़ना स्टार्ट। और मेरे से अच्छे अच्छे लोग और मुझसे बड़े बड़े लोग आना स्टार्ट किए उम्र से, और मेरा बिजनेस चलना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि रॉयल्टी आई, रॉयल्टी पर मैंने संघर्ष करना स्टार्ट किया, क्योंकि रॉयल्टी मेरे लिए चैलेंज। क्योंकि मेल लेग से मैं जिधर से मैं मेहनत करता था उधर बढ़ जाता था, दूसरे लोग कम हो जाता। फिर बहुत सारे चैलेंज आए, जिधर से मैं 3.5 करना पड़ता है, उधर से मैं मेहनत करता था 3.5 हो जाए, लेकिन नहीं होता था। तो उसी समय आया। फिर मुझे आदरणीय संत अजय सोनी सर फिर मुझे बताए कि प्रमोद, अगर तुम्हारे में क्षमता है ना, तो अपने बी लेग को ए लेग बना सकते। और मैंने उसी में मार्च का समय था, मैंने जिस तरफ सबसे छोटा बिजनेस था उसी तरफ से 3.5 कर दिया और स्टार गोल्ड हो गया। स्टार गोल्ड हुआ तो मुझे एक चीज था कि मेरा सेलिब्रेशन होगा, मुझे भी लोग फोन करेंगे, मुझे बधाइयां देंगे। हर किसी को होता है कि रॉयल्टी हो गए हैं, तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। न कोई बधाई आया, न मेरा सेलिब्रेशन हुआ। मैंने उसी समय एक डिसीजन लिया
जो भी, क्योंकि मैंने 20,000 पर बिजनेस मेरा था, तभी से मैं अपनी टीम का काउंसलिंग करना, अपनी टीम का मीटिंग करना, अपनी टीम को लेकर चलना स्टार्ट किया। 20,000 के बिजनेस पर अपनी टीम का काउंसलिंग करना इसलिए स्टार्ट किया था कि जब 20,000 का था तो आदरणीय डी सर को मैंने फोन लगाया था। डी सर एक शब्द बोले थे कि प्रमोद जी, आपके बिजनेस को, आपके लोगों को सबसे ज्यादा कौन जानता है? आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ? मैंने कहा सर मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा मुझसे आप ज्यादा बेहतर आप काउंसलिंग कर सकते हैं। उसी समय से मैंने कभी भी अपनी टीम का काउंसलिंग खुद किया, अपनी टीम का मीटिंग मैंने खुद किया, मैंने होम मीटिंग खुद किया, और मैंने सेलिब्रेशन खुद करवाया। तो उस समय मुझे लगा कि मेरा सेलिब्रेशन होगा, मेरे अपलाइनों के द्वारा, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने एक डिसीजन लिया, लिखा कॉपी पर, कि मैं जब भी जो भी मैं सोचता हूं अपने डाउनलाइन को वो सब दूंगा। और मैंने करना स्टार्ट किया। लेकिन रॉयल्टी करने पर मुझे इतनी चैलेंज आई। दोस्तों, अगर बाहर से चैलेंज आ रहा है तो आप झेल लेंगे, लेकिन जो हमें खड़ा किए हैं और जिनको देखकर हम चले हैं, वही लोग जब विरोध करना स्टार्ट कर दें तो उस समय आपका और क्या बीतेगी। जिनको देखकर मैंने चला था वही लोग बोला करते थे कि रॉयल्टी करना दाल भात का कवर है क्या, इतना आसान है क्या, मेरे पीठ पीछे बोला करते थे। लेकिन उसी समय ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था आदरणीय सुजीत सर का, मैं ट्रेनिंग में गया था। उस ट्रेनिंग में सुजीत सर एक ही चीज शब्द बोले थे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नेगेटिव बात कर रहा, वो आपका पिता हो, बड़ा भाई हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, या तो आपका अपलाइन हो या तो डाउनलाइन, उनसे दूरी बना लीजिए। अगर वो सामने भी दिख जाए ना तो उनसे कट्टी मार लीजिए और आप कामयाब हो जाएंगे। और मैंने वही किया। जब रॉयल्टी करना था तो मैं जो जो नेगेटिव बात करता था, चाहे मेरे अपलाइन में होते थे चाहे मेरे घर में होते थे, मैं पूरे महीने किसी से बात नहीं करता, सामने दिखता भी नहीं था। और लोगों को किसी को विश्वास नहीं था कि मैं रॉयल्टी कर पाऊंगा, लेकिन मैंने किया, उल्टा किया। फिर मैंने स्टार प्लेटिनम किया, उस समय भी मेरा विरोध हुआ। लेकिन मेरी टीम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम है, मेरी टीम हमारे साथ हमेशा खड़ी थी। फिर मेरी टेक्निकल दो बार गिरा। दो बार इसलिए गिरा कि मैं जिधर करता था उधर बढ़ जाता था, दूसरी तरफ से छूट जाता। फिर मैंने प्रयास किया बहुत बार, लेकिन टेक्निकल करते समय मेरे कठिनाई आई। बहुत बार अच्छा माहौल था, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं चला। लेकिन एक शख्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर। उनका बहुत बड़ा रोल रहा मुझे जगाने में। उनका बिजनेस मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको मैं सल्यूट करता हूं, दिल से उनका चाहता हूं। आदरणीय अमित मौर्य सर। आदरणीय अमित मौर्य सर मुझे जब भी देखते थे मीटिंग में, बस गले लगा के एक ही शब्द बोलते थे कि प्रमोद जी, उस स्टेज पर आपको जाना है, उस स्टेज पर आपको जाना है और टेक्निकल होके बात करना है। और ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो हलचल मच जाता था। और कहा जाता है कि हनुमान के पास सब कुछ होता था, सब शक्तियां थी, लेकिन जगाने वाला कोई नहीं था। तो मैं मुझे जगाने वाला काम वही किए। और मैंने एक डिसीजन लिया। उसी दौरान एक सेलिब्रेशन था बनारस में, और आदरणीय ज्ञानेश्वर मौर्य सर बहुत शानदार लीडर हैं और बहुत ही व्यक्तित्व के धनी हैं। वो उन्होंने एक स्पीच दे रहे थे, और उन्होंने उस स्पीच को मुझे एकदम अंदर से छू गया। उन्होंने कहा कि मैं ग्रुप वाइज काम नहीं करता हूं, मैं टीम वाइज काम करता हूं। और जो ग्रुप ग्रुप खेलते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं, और जो टीम वाइज काम करते हैं वही कामयाब होते हैं। और ये मेरे अंदर तक बैठ गया, क्योंकि जो टीम, एक टीम विजेता तभी होती है, उसके अंदर एक विजेता टीम के लिए जरूरी क्या होता है, उसके अंदर क्या गुण होता है। तीन चीजें बहुत मायने रखता है टीम में। एक योजना होती है। टीम, जब कोई भी क्रिकेट की टीम हो, जब जीतने जाती है तो उससे पहले योजना बना लेती है। और हम लोग भी जब जीतते हैं या तो कोई मीटिंग होता है तो एक योजना बनाते हैं, बहुत बड़ा योजना बना लेते हैं। योजना तो बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन दूसरा चीज होता है, मायने रखता है तालमेल। टीम में तालमेल होना चाहिए। अगर टीम में तालमेल नहीं होता होगा ना तो हम जीत नहीं पाएंगे। या तो वो क्रिकेट की टीम है, आप उठा के देखिए, बेस्ट से बेस्ट टीम में 11 खिलाड़ी हो, लेकिन टीम में तालमेल नहीं हो तो वो जीत नहीं सकते। और तीसरा होता है टीम भावना।
अगर एक दूसरे को हम जिताने के लिए काम नहीं कर रहे हैं तब भी हम जीत नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि जब हो जाता है अपना तो एकदम चादर तान के सो जाते हैं, या तो कोई पार्टी अटेंड करने लगेंगे, या तो न्योता करने चले जाएंगे, या तो फोन ही नहीं उठाएंगे। नहीं, कभी टीम नहीं जीत सकती है। एक दूसरे को जिताने के लिए टीम भावना होनी चाहिए। और ये चीजें मुझे बहुत घर की, और मैंने टीम वाइज काम करना स्टार्ट किया। मैंने ये नहीं देखा कौन, बस एक ही चीज देखा उस समय हर मिशन में। मुझे बस एक चीज याद आता था आदरणीय सुजीत सर का, कि जो भी नेगेटिव हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे घर वाले हो, उनसे दूरी बना लो। और मैंने हर मिशन में यही किया। जब जब बड़ा किया, मैंने जितने भी नेगेटिव लोग थे उनसे दूरी बनाना स्टार्ट किया। उन लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया जो कि पॉजिटिव थे, कुछ करना चाहते थे, जिनके अंदर भूख था। क्योंकि जो गाड़ी बंद है, जिनके अंदर भूख ही नहीं है, उनको कितनों आप चाहे कि पकवान भी खिला लें, वो खाने वाले नहीं है। लेकिन जिनके अंदर भूख है, सूखी रोटी भी उनको मेवा लगती है। और मैंने तलाशना स्टार्ट किया जिनके अंदर भूख है, और उन्हीं लोगों के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया जो कि कुछ करना चाहते थे, जिनके सपने थे। और उसके बाद सबसे बड़ा रोल अदा किया ये मॉर्निंग सेशन मेरे लिए। शायद मॉर्निंग सेशन नहीं होता तो मैं टेक्निकल अचीवर नहीं होता। उसी दौरान, क्योंकि फरवरी में एसपी वर्मा सर से एक काउंसलिंग था, उन्होंने बस एक शब्द बोला। उन्होंने क्या लिखा मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ चीजें समझ में आई। उन्होंने कहा पहले अपने ऊपर काम करना स्टार्ट, टेक्निकल आ जाएगी। दुनिया में किसी को भी आप नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन खुद को सुधार सकते हैं। जिस दिन हम खुद सुधर गए ना, उस दिन पूरी दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम दूसरे को सुधारने के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने खुद नहीं सुधरते। जो हम बोएंगे वही काटेंगे दोस्त। मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग सेशन में आना है, वीडियो ऑन करके आना है। मैंने आना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि किताब पढ़ना है, मैंने किताब पढ़ना स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा कि अपनी टीम को में किताब पढ़वाना है, और अपने टीम को आपको इस मॉर्निंग सेशन में लेकर आना है। और मेरी टीम बैठना स्टार्ट की। और सबसे मजे की बात है कि जितने लोग मॉर्निंग सेशन में बैठते थे वही सितंबर में बड़ा कर पाए, और जितने लोग मॉर्निंग सेशन में नहीं बैठते थे, मेरी टीम की बात है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। तो अगर जिंदगी में बड़ा